तो आज हम ये 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको पीएलआई स्कीम और ट्रम्प टैरिफ से एक पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। तो ये 3 स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है आशीष चौधरी, मैं हूँ NISM रिसर्च एनालिस्ट। ये हम 2 चीज क्यों देखेंगे, ज्यादा मायने क्यों रखेगा, बिकॉज इकोनॉमी में अभी थोड़ा फ्रेजाइल मोड में चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है टेलविंड है या हेडविंड है, तो वो हिसाब से हम देख के 3 स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो जो ट्रम्प टैरिफ है वो सबको पता ही होगा कि क्या है। अगर उसने टैरिफ लगाया है तो यूएसए से जो भी माल इंडिया में आता है तो हमको 27% एडिशनल चार्ज करना पड़ता है उनको। पीएलआई स्कीम की बात करें तो पीएलआई स्कीम 28 मार्च को इंडिया ने 280 बिलियन रुपीस का लॉन्च किया था अंडर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो ये ऑलमोस्ट 600 बिलियन रुपीस को अट्रैक्ट करेगा, मैसिव जॉब क्रिएट कर सकता है भारत में। और भारत को थोड़ा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लिमिट लाना है, ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये चीज पीएलआई स्कीम बूस्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही 2 चीज को, एक तो ट्रम्प का टैरिफ और एक पीएलआई स्कीम, ये 2 चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे पास 3 स्टॉक है। 2 डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टॉक है और एक इनडायरेक्टली है। तो सबसे पहले हम 2 डायरेक्ट की ओर पे जाते हैं, लास्ट में हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बनाता है, होम अप्लायंसेस में जो पैसिव कंपोनेंट लगता है, एक तो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, वो बनाता है। तो पीएलआई स्कीम क्या करेगा, डिक्सन का सप्लाई चेन को इनहेंस कर देगा, इंपोर्ट कॉस्ट को थोड़ा लिमिट लेके आएगा और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो डोमेस्टिकली बनता है उसको इनहेंस कर देगा। डिक्सन ने ऑलरेडी पीएलआई स्कीम के अंदर 45,000 करोड़ का काम किया है मोबाइल फोन्स के लिए। डिक्सन जो एक मोटोरोला ब्रांड बनाती है, इंडिया में एक्सपोर्ट करती है यूएसए को 17 से 18 बिलियन रुपीस का। तो देखा जाए तो इंडियन टैरिफ ओनली 27% है, जहाँ पे चाइना और वियतनाम से कम है, डायरेक्टली हाफ है देखा जाए तो उनको कॉम्पिटिटिव एज मिल सकता है यूएसए में एक्सपोर्ट करने के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल लाल जी ने कहा है कि हमारे कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक फंडामेंटल जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पी रेशियो की बात करते, 120 पे चल रहा है, जहाँ पे इसका पीक 200 पे चल रहा था। थोड़ा संभाल के रहना है ये टाइम, मैं इसके बारे में ये लास्ट में बात करूंगा, अभी ही लास्ट में देख लेते रहिए। ROCE 30% विच इज रियली नाइस। ROE 24% पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपए पे है, ठीक है, 1 रुपये होता तो ज्यादा मजा आता, बट 2 रुपये पे है, इतना खराब नहीं है। ये ऑलमोस्ट करेक्ट कर चुका है ऑल टाइम हाई से, ऑलमोस्ट लाइक 30%, लाइक 25 से 30% करेक्ट कर चुका है, जो बहुत ही अच्छा है। निफ्टी भी, स्मॉल कैप भी ऐसा 20% करेक्ट करता है, तो उसके सामने ये बहुत बढ़िया है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो हम ये क्वार्टर से लेकर लास्ट क्वार्टर के बीच में ही कंपेयर करेंगे। लास्ट क्वार्टर पे 11,534 था, अभी 10,444 है। इसका मतलब है कि 8% नेगेटिव आया है अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखा जाए तो, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो 412 प्लस 216, बट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अदर इनकम 206 है, इसमें 10 है। तो अगर ये नेट प्रॉफिट में से 206 माइनस कर ले और 216 में से 10 माइनस कर ले तो ऑलमोस्ट वैल्यू इज समवेयर अराउंड 202 203 के इधर ही आ रहा है दोनों का, तो इट्स इक्वल। सेल्स कम हो गया बट उन्होंने जो प्रॉफिट था वो इक्वल रखा दोनों क्वार्टर में, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड सेल बैलेंस शीट इज ऑल्सो फाइन। इसमें बोरोविंग्स भी बढ़ी है ये टाइम पे, तो हमको ध्यान देना है, ज्यादा बोरोविंग्स नहीं बढ़ना चाहिए। अभी अगर ये बोरोविंग 800 है तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर में 1000 हो जाएगा या फिर 1200 हो जाएगा तो वो एक नेगेटिव साइन हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑलमोस्ट 800 के वहां पे रहेगा तो अच्छा साइन है, ओके। कैश फ्लो भी ये टाइम नेगेटिव आया जस्ट बिकॉज ऑफ they did some investment on it. I think they have purchased a fixed asset also. तो ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया तो इसमें नेगेटिव हम मान सकते हैं, बट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखा जाए तो इंटरेस्ट पेड में उनका ज्यादा पैसा गया है, डायरेक्ट ऑलमोस्ट 50 करोड़, इन लाइबिलिटीज में भी 42 करोड़ गया उनका। बट ठीक है, ओवरऑल लाइक कैश फ्लो इज ऑल्सो अ गुड साइन पे चल रहा है, इतना ना नेगेटिव नहीं है, -17 करोड़ ही है, ठीक है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर के पास 32% ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक है तो इतना चलता है। FIIs ने इंक्रीज किया है 22.69 से 23.22, मतलब जब सेल ऑफ चालू हुआ था वो टाइम पे FIIs ने इंक्रीज किया इसका स्टेक, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा साइन है। DIA ने थोड़ा बहुत एग्जिट कर लिया होगा ऑलमोस्ट 0.50 या फिर 1% का, बट ठीक है, अगर FIIs आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग ऑन इट व्हेन दे वर सेलिंग ऑफ एंड दे आर बाइंग इट, तो ये अच्छा साइन है। ओके, तो यस, हम इसमें ध्यान देंगे कि पी इसका 119 120 में चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट रिजल्ट के लिए रुक जाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि हाई पी स्टॉक है। हाई पी स्टॉक में थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो स्टॉक को बहुत ही बेकार फर्क पड़ सकता है, फिर हमको अच्छा मौका मिल सकता है बाद में। बट अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ये टाइम पे अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप रिजल्ट के लिए रुक जाइए तो अच्छा साइन है। दूसरा स्टॉक है सेलिकॉर गैजेट। ये फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता है। ये वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज, टीवीज, मोबाइल फोन बनाता है। ये मोस्टली टायर 2 टायर 3 सिटीज में और इंडिया से बिलोंग करता है। तो PLI स्कीम इसको कैसे हेल्प करेगा? सी ऑलरेडी दे वर प्लानिंग टू स्टॉप इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो PLI स्कीम उसको हेल्प करेगा इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो ज्यादा अपना वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, ज्यादा सेल्स कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है बिकॉज उनका इंपोर्ट रुक जाएगा। और अगर टैरिफ की बात करें तो ये स्टॉक एकदम ना के बराबर एक्सपोर्ट करती है, मान जाए तो 0% अभी के लिए एक्सपोर्ट कर रही है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। और इसके लिए मेरे को दो स्टॉक से ये स्टॉक ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसका एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर टैरिफ का इसके लिए मैं दोनों स्टॉक में से अगर कुछ चूज करना है तो मैं इसे चूज करता हूँ। तो चलो ये स्टॉक का फंडामेंटल जान लेते हैं। हाँ, तो चलिए पी रेशियो की बात करें तो 50 पे चल रहा है। अगर EMS सेक्टर से देखा जाए तो 50 अच्छा है, इतना तो इंडस्ट्री पी भी रहता है, तो एट पार चल रहा है। ROC 30%, ROE इज 31%, फेस वैल्यू 1 रुपया, बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर भाव देखा तो 55 रुपीज चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट 55। यस, करेक्ट कर चुका है ऑलमोस्ट 5 to 10% ओनली, ये ज्यादा स्टॉक करेक्ट नहीं किया है ये टाइम, बहुत ही अच्छा साइन है। पी रेशियो भी करेक्ट इतना नहीं किया है, 84 था, नाउ इट्स 50। पी रेशियो करेक्ट हुआ है बट स्टॉक इतना करेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 80 to 55 which is like almost like 25%। तो नॉर्मल जितना होते हैं करेक्ट उतना ही किया है। अगर सेल्स देखा जाए तो 291 से 426% which is like 46% गेन 6 महीने में देखा जाए तो। अगर ये SME स्टॉक है तो इसका रिजल्ट 6 महीने में आता है, हर 3 महीने में नहीं आता। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 9 करोड़ से 15 करोड़ which is like 66% गेन, इट्स अ रियली गुड साइन। तो अगर मार्च में, अगर जब भी ये सेक्टर में मार्च 2025 में जब नेक्स्ट कोई रिजल्ट आएगा उसमें अगर इसके ऊपर रिजल्ट आता है अच्छा, तो बहुत अच्छा साइन हो जाएगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा एक बुलिश मोमेंटम में और मजा भी आएगा देखने को, तो हम ये स्टॉक को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। FIIs देखा जाए तो 3% स्टेक लेके बैठी है FIIs। DIIs 1.5% लेके बैठी है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली 2023 में उनके पास ज्यादा था बट धीरे धीरे उन्होंने डिक्रीज किया। बट FIIs ये टाइम पे 3% भी गेन किए विच इज अ गुड साइन। बट एक नेगेटिव साइन है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास 45% है, तो ये एक नेगेटिव साइन मुझे दिख रहा है। बाकी कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव, बोरोविंग्स भी एक स्टैग्नेंट प्लेस में चल रहा है, फिक्स असेट भी उनका बड़ा है, ठीक है। तो अच्छे साइंस मुझे दिख रहे हैं, बट एक नेगेटिव साइन है। बट फंडामेंटल देख के तो लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, तो हम इस पे ध्यान रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक का मैं नाम लूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। EV में बहुत मेहनत कर रहा है ये स्टॉक, पैसिव कंपोनेंट्स बहुत ही लगते हैं, तो इसके लिए मैं इसका नाम तीसरा और इनडायरेक्ट स्टॉक में डाल रहा हूँ। तो PLI स्कीम क्या करेगा कि जब इनको EV बैटरी प्रोड्यूस करना होता है या फिर उनका जो पैसिव कंपोनेंट हो गया वो प्रोड्यूस करना होता है, तो PLI स्कीम इनका जो कॉस्ट है वो उसको कम कर लेगा, इंपोर्ट उसका कम हो जाएगा, तो भाव में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो पैसिव कंपोनेंट गाड़ी के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, बट ये स्लाइट डिफरेंस देखने को हमको मिल सकता है। कॉम्पिटिटर है टेस्ला, वो एंटर कर रहा है,
वो एंटर करेगा तो BYD जो चाइना में बैठा है वो आएगा। ऑटो सेक्टर को फर्क तो पड़ेगा। मोस्टली 4 व्हीलर आर बेस्ड इन इंडिया, आर मेड फॉर इंडिया एंड विल बी सेल इन इंडिया ओनली। इनका एक टाटा मोटर्स जैसा नहीं है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द सेल इज कमिंग फ्रॉम USA। इसका ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी ऑटो स्टॉक्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक स्लाइट एडवांटेज है बिकॉज EV में ज्यादा फोकस करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, और उसका एक्सपोर्ट भी इतना नहीं है जितना टाटा मोटर्स, मारुति, बाकी सारे जो 4 व्हीलर स्टॉक है उन पे। तो इसके लिए मुझे M&M थोड़ा स्लाइटली अच्छा लगता है ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो चलिए इसका फंडामेंटल जान लेते हैं। ये स्टॉक का पी देखे तो ऑलमोस्ट 25 पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा है ऑटो सेक्टर के लिए जहाँ पे इतना ही चलता है। ROC 13% पे चल रहा है, ROE 18% पे चल रहा है। मीडियम स्टेगनेंट ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ, लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक ने इतना करेक्ट नहीं किया है, ऑलमोस्ट लाइक 3200 से 2500 पे आया है, ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25%, विच इज गुड। इसका पी रेशियो का चार्ट देखते हैं। पी रेशियो भी देखा जाए तो एट पार चल रहा है, लो पी पे ही चल रहा है। ये ऑलमोस्ट हाई बनाया था 33, नाउ इट्स 25, इट्स अ गुड साइन। क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो 37,924 से 41,470 आ गया, ऑलमोस्ट 8% ऑफ गेन इन सेल्स टर्म। नेट प्रॉफिट में 3361 से 3624, विच इज लाइक 9% ऑफ गेन। मतलब हर 3 महीने में 8-9% से ग्रो करना बहुत ही अच्छा बात है। जहाँ पे इन्होंने एक नया EV व्हीकल निकाला था, वो टाइम पे अच्छा सा बूम करा था, वो टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है इनका। शायद प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग 61 करोड़ पे आ रहा है, 61,000 करोड़ पे आ रहा है, इट्स अ गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चल रहा, इन्वेस्टिंग भी माइनस में चल रहा है, बट फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर स्ट्रॉन्ग। सो टोटल नेट कैश फ्लो एक पॉजिटिव में हमको देखने को मिल रहा है। और लार्ज कैप में तो कैश फ्लो में ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यस 38%, FII के पास 38% है, DIS के पास 29% है, पब्लिक के पास 9% है, और प्रोमोटर के पास 18% है। अच्छा स्टॉक है, बट मैं एक कंफर्मेशन के लिए रुकूंगा। एक जब रिजल्ट सीजन चालू होएगा नेक्स्ट क्वार्टर, अभी 1 महीने में चालू हो जाएगा शायद, तो वो टाइम पे मैं ऑटो सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा कि सारे स्टॉक क्या कर रहे हैं और ये स्टॉक क्या किया। ये स्टॉक में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला सारे ऑटो से, तो ये स्टॉक छाने वाला है आने वाले टाइम पे, और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा कर सकता है। अगर इक्वल ग्रोथ आ रहा है, अगर इक्वल रिजल्ट या फिर बेकार रिजल्ट आ गया सारे स्टॉक का, इसका भी या फिर सारे मतलब मारुति हो गया, टाटा मोटर्स, आइचा मोटर्स, सबके बेकार रिजल्ट आ गए, तो ये स्टॉक को लिस्ट से निकाल देना। पर लिस्ट में ये तीनों स्टॉक रखो, ठीक है, लिस्ट में तीनों स्टॉक रखो। रिजल्ट देखना जरूरी है, रिजल्ट देखो क्या आया, अच्छा आया तो इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं आया डाल दो, निकाल दो वॉच लिस्ट से, नेक्स्ट वाला सेटअप हम डाल देंगे, ठीक है। तो यही रहा आज का वीडियो। तो आपको क्या लगता है ये 3 स्टॉक के बारे में, आपको क्या उम्मीद है ये 3 स्टॉक से, या फिर चलेगा नहीं चलेगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा इकोनॉमी में, क्या होगा स्टॉक्स में, क्या होगा स्टॉक मार्केट में, जो भी राय है जस्ट write it down below on my comment, like this video and don't forget to subscribe me.